बुर्ज सौर, टॉरस, जून 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सौर के बारे में जून 2025 की पेशगोइयों पर बात करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। प्यारे बुर्ज सौर, जून अपने साथ अमन और खुशियों की एक नई लहर लेकर आया है। ये नया महीना तौसी, तजस्सुस और जोश व खुरूश का वक्त है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की तरगीब दी जा रही है, चाहे इसका मतलब नए तजुर्बात में शामिल होना हो, नए नुक्ता नज़र अपनाना हो या यहाँ तक कि थोड़ी सी सफरी मुहिम जोई का आगाज करना हो। ऐसा लगता है कि आखिरकार वो तमाम खुशियाँ आपके साथ मिल रही हैं, खास तौर पर जब यूरेनस इस साल के आखिर में आपके बुर्ज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये महीना मुस्तहकम तरक्की का है और ये वाकई इंतजार के काबिल है। याद रखें कि ज़मीन से जुड़े रहें, चीज़ों के वक्त पर भरोसा करें और ज़िंदगी को कुदरती तौर पर गुजरने दें। उगरचे आपकी सालगिरह का मौसम ख़त्म हो चुका है, लेकिन खुशियाँ अब भी आपकी तरफ आ रही है। तो आइए आपके माहाना जायचे में झांकें और देखें कि किस किस्म की तब्दीलियाँ आपकी मुंतज़िर है। 1 तारीख को आपका हुक्मरान सैयारा ज़ोहरा कैरोन के साथ मिलकर कुछ गहरे रूहानी कामों का आगाज कर रहा है। ये दोनों आपके लाशूर से कुछ चीज़ें बाहर ला रहे हैं, जैसे जज्बाती जख्म, रूहानी थकावट और पुराने तरीक़ाकार जो शायद ख़त्म हो चुके हैं। आपको नाअहली माजी की शिकायत, आदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसासात महसूस हो सकते हैं, लेकिन फ़िक्र न करें, ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ इसलिए उभर रहे हैं ताकि आप आखिरकार उन्हें तस्लीम कर सकें, ठीक कर सकें और उन्हें छोड़ सकें। उगरचे कैरोन थोड़ा सा चोट कर सकता है। ज़ोहरा आपके सफ़र में कुछ खूबसूरती और फजल शामिल करने के लिए मौजूद है। ये वक्त हथियार डालने, आराम करने और अपने आप पर गौर करने के लिए बेहतरीन है। ये आपका लम्हा है कि दर्द को हिकमत में तब्दील करें और अपने आप के ऐसे वर्जन को कबूल करें जो आपके बोझ से आज़ाद हो। 4 तारीख को ज़ोहरा मुश्तरी के साथ एक शानदार सेक्सटाइल बनाता है जो पिछले ट्रांजिट की शदीद तवानाई के बाद उम्मीद, हौसला अफजाई और जज्बाती सुकून लाता है। ये तवानाई आपके माली मामलात, ताल्लुकात में कनेक्शन, तख्लीकी सलाहियतों और यहाँ तक के बरकतों के दरवाजे खोलती है, खास तौर पर जब आप खुशी, कमजोरी और एतमाद के साथ जग जाते हैं। याद रखें, शिफायाबी को हमेशा भारी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये आपके जिस्म में वापस आने वाली गर्म रोशनी की तरह होती है। अगले दिन ज़ोहरा आपके बुर्ज यानी बुर्ज सौर पर वापस आती है, जो आपको एतमाद, खुशी, खूबसूरती और खुद की कदर का गहरा एहसास अता करती है। ये आपका लम्हा है कि आपको जो अच्छा लगता है इसे गिले लगाएं, अपने जिस्म का ख्याल रखें और हर वो चीज़ जो आप वाकई चाहते हैं अपनी तरफ मुतवज्जे करें, चाहे वो मोहब्बत, फरावानी या अमन हो। आपकी फितरी दिलकशी दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की सलाहियत रखती है, इसलिए एक लम्हा निकालें कि आप कौन हैं, इसका जश्न मनाएं और अपनी रोशनी को चमकने दें। 8 तारीख को मरकरी बुर्ज सरतान में मुंतकिल होता है, जो आपकी जज्बाती जहानत को बढ़ाता है और गहरी, ज़्यादा बामानी गुफ्तगू के लिए राह हमवार करता है। आप अपने आप को अपने एहसासात के साथ ज़्यादा हम आहंग पाएंगे और आपके अल्फाज में एक परवरिश करने वाला मेयार होगा। ये लिखने, दिल की बातें करने, अपनी सच्चाई को ऐसे तरीकों से बयान करने का बेहतरीन वक्त है जो आप और आपके आसपास के लोगों के लिए एक महफूज जगह बनाते हैं। आपको बहन भाइयों, खानदान या पड़ोसियों के साथ जड़ने की एक शदीद ख्वाहिश महसूस हो सकती है, या शायद आप खुद को उन यादों के बारे में सोचते हुए पाएंगे जो आपकी तश्कील में मददगार साबित हुई है। आपकी अंदरूनी आवाज़ आपसे बात कर रही है और इस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम तब्दीली 9 जून को होती है, जब मुश्तरी बुर्ज सरतान में दाखिल होता है। एक ऐसा लम्हा जो आपके नुक्ता नज़र को वसी करता है, आपकी आवाज़ को बुलंद करता है और आपकी रूह की गहराइयों में जड़ने की सलाहियत को मजीद गहरा करता है। इस आबी बुर्ज में मुश्तरी के साथ आपकी जज्बाती हिकमत, विजदान और कहानी सुनाने की सलाहियतें उरूज पर पहुँच जाती है। जो अल्फाज आप शेयर करते हैं वो अब वाकई अहमियत रखते हैं। आपके ख्यालात वाकई अहम हैं।
चाहे आप कुछ नया सीख रहे हों, लिख रहे हों, सिखा रहे हों या बस अपने ख्यालात का इश्तिराक कर रहे हों, आपका बातचीत करने का अंदाज एक रूहानी तोहफे में बदल रहा है। अपने आप को जाहिर करने के तरीके और आपकी बातों की अहमियत के लिए तैयार रहें। तरक्की कभी कमज़ोर नहीं होती, बल्कि तौसी ताल्लुकात से जन्म लेती है और हकीकी बुलंदी आपके नर्म और दिलकश पहलू की कदर करने से हासिल होती है। दुनिया के बारे में आपका नुक्ता नज़र ज़्यादा फराख दिल, समझदार और दूसरों के इख्तिलाफात को बर्दाश्त करने वाला बन जाएगा। आप तासुब से कम मुतासिर होंगे और दूसरों की बातों पर भरोसा करने के बजाय अपने तजुर्बात से सीखने के लिए ज़्यादा तैयार होंगे। आपके मुस्तकबिल के मंसूबे बड़े और जुर्रतमंदाना होंगे और आपको ये एहसास होगा कि बहुत सी हुदूद अपने खुद ही अपने ऊपर पर मुसल्लत की हुई थी। मजीद ये कि दुनिया को देखते हुए आप ज़्यादा पहलुओं को मद्देनज़र रखेंगे और पहले से ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से मंसूबा बंदी करेंगे। 11 जून को बुर्ज कौस में एक जादुई पूरा चांद आसमान को रोशन करता है, जो आपकी अंदरूनी दुनिया पर रोशनी डालता है और गहरी नफसियाती और तवानाई बख्श तब्दीलियों की दावत देता है। कुर्बत, एतमाद, कमजोरी, मुश्तरका वसाइल और जज्बाती बोझ जैसे मौज़ूआत जो आप महसूस कर रहे हैं, सब इस चांद की रोशनी में उभर रहे हैं। ये एक सफाई का लम्हा है, एक ऐसा मौका जो बहुत अरसे से छुपा हुआ और गैर कही गई बातों को सामने लाने का मौका फराहम करता है। एक जिनसी मुबाशरत की तवानाई फिजा में भर जाती है जो मुतासिर कुन ताल्लुकात शायद कुछ रूहानी तन्हाई की ख्वाहिश को उभारती है। कुर्बत और जज्बाती ताल्लुक वाकई आपके रिश्तों में गहरे मानी की तलाश को जन्म दे सकता है। ये बहुत करीब होने के बारे में कुछ पुराने खौफ को भी जन्म दे सकता है। ये जरूरी है कि आप ताकत की कशमकश में न फंसें या ऐसी चीजों को थामे न रखें जो अब आपके लिए कारआमद नहीं है। इसके बजाय इस पूरे चांद की तवानाई आपको अपने जज्बाती दिफा को बहाने और आज़ादी और खुशी के एहसास को गिले लगाने में मदद देगी। 15 जून को मुश्तरी और ज़ुहल के दरमियान एक कशीदा मुरब्बा तरक्की और महदूदियत की एक ऊंच नीच के मामलात पैदा करता है। आप अपने ख्यालात, ख्वाबों और तसव्वुरात को दुनिया के साथ बांटने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं, लेकिन पुराने खौफ खुद पर शक की वजह से खुद को रोके हुए भी महसूस कर सकते हैं। सजा के बजाय हकीकत की जांच को एक मौका समझें। ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है कि आप अपने विजन को वाज़े करें, अपने मकसद के साथ बातचीत करें और ये यकीनी बनाएं कि आपके ख्वाब हकीकत बन रहे हैं। अपने आप पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी हुदूद का एहतराम करना भी ना भूलें। फिर 17 तारीख को मरीख बुर्ज सुंबुला में दाखिल होता है, जो आपके जज्बात, तख्लीकी सलाहियतों और ज़िंदगी के लिए जोश व खुरूश को बढ़ाता है। इस चीज़ पर तवज्जो मरकूज करें जो आपको वाकई जिंदा महसूस कराती है, चाहे वो प्यार हो, फनकाराना मशागिल या सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ों में मशगूल होना। ये एक जज्बा प्रोजेक्ट शुरू करने, इंस्पिरेशन को गिले लगाने या अपने अंदरूनी बच्चे के साथ दोबारा जुड़ने का बेहतरीन लम्हा है। तफरीक को कुदरती तौर पर बहने दें, इसे ज्यादा पेचीदा ना बनाएं। जैसे ही बुर्ज सरतान का मौसम 20 तारीख को शुरू होता है, आपके अंदर एक नई जज्बाती लहरें चलने लगती है। ये सीजन आपको सुस्त होने और वाकई गौर करने की दावत देता है कि आप किस तरह बातचीत करते हैं, सोचते हैं और दूसरों के साथ अपनी जगह बांटते हैं। ये वक्त है कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करें और जज्बाती बेदारी के साथ अपने आप को जाहिर करें। हुआ में एक नरम तवानाई है जो आपको अपनी अंदरूनी दुनिया को प्रोसेस करने और शेयर करने के बारे में दोबारा गौर करने की एक मजबूत दावत देती है। 24 जून को चीजें मजीद दिलचस्प हो जाती हैं जब सूरज मुश्तरी के साथ हम आहंग होता है और उसके बाद 25 जून को बुर्ज सरतान में एक जादुई नया चांद आता है। ये अपने अंदर की आवाज के साथ दोबारा जड़ने के लिए बीज बोने का बेहतरीन वक्त है। आप किसी तख्लीकी मंसूबे में जाने के लिए मुतासिर हो सकते हैं या आखिर में इस बात का इजहार कर सकते हैं कि आपके दिल पर क्या असर है। ये चांद आपकी हौसला अफजाई करता है कि आप अपना वक्त निकालें, जान बोझ कर बने और अपने ख्यालात को वो जगह दें जिसकी उन्हें फलने फूलने की जरूरत है। जैसा कि हम महीने के इख्तिताम के करीब पहुंच रहे हैं, मरकरी 26 जून को बुर्ज असद में दाखिल होता है, जो आपकी अंदरूनी दुनिया को तख्लीकी सलाहियतों, दिलेरी और एक ताबनाक जज्बे से मुतासिर करता है। आप अपने अंदरूनी मुकालमे को ज्यादा पर एतमाद और इजहार ख्याल करते हुए देखेंगे। हौसला अफजाई का ये इजाफा आपको अपने रहने की जगह को बेहतर बनाने, खानदान के साथ दिली गुफ्तगू में मशगूल होने या अपने हकीकी जज्बात को मजीद खिले दिल से रोशन करने की तरगीब दे सकता है। यह महीना समेटने के लिए एक पुरजोश और हौसला अफजा तवानाई लेकर आता है जो आपको जज्बे के साथ रहनुमाई करने की तरगीब देता है।
जून का महीना जज्बाती सफबंदी, ताकतवर खुद के इजहार और इस बात पर यकीन करने के बारे में है कि अब जो बीज बो रहे हैं वो जड़ पकड़ना शुरू कर रहे हैं। यह महीना अंदरूनी शिफायाबी, दिल की बातें करने की सलाहियत और वजाहत और फजल के साथ आपके अगले बाब में कदम रखने के लिए दरकार पुरसुकून ताकत का एक खूबसूरत इम्तिजाज पेश करता है। खुश किस्मत रंग सुर्ख। खुश किस्मत नंबर 2 है। बुर्ज सौर के लिए यही कुछ था। शुक्रिया।